हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की सीरीज चल रही है और उसी हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो आगे का टॉपिक है। दोस्तों अभी तक हमने वर्ण वाला टॉपिक को कंप्लीट किया है और वर्ण वाला के बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है शब्द। शब्द को आज हमने देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने वर्ण देखा था। वर्ण में देखा था जैसे भी भाषा की बात आती है तो भाषा में तीन चीजें होती है, वर्ण, शब्द और अक्षर। वर्ण से बनती है वर्णमाला। मैंने बता दिया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। उसके बाद में ये मौखिक आधार पर होती है। लेकिन अगर लिखित आधार पर देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो वर्ण होती है, वर्ण या अक्षर होती है। तो वर्ण या अक्षर और इसी वर्ण से वर्णों के व्यवस्थित क्रम को बोला जाता है वर्णमाला। उसके बाद में आता है शब्द। तो अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है, ना कि वर्ण होती है। क्योंकि वर्ण अपने आप में निरर्थक शब्द होता है, ना कि सार्थक शब्द होता है। उसी वर्णों के क्रम से, उन्हीं वर्णों के योग से एक किसी रचना की उत्पत्ति होती है, उसे शब्द कहा जाता है, जो कि एक सार्थक होती है। जो सार्थक वर्णों के क्रम से जिस रचना की उत्पत्ति होती है उसे शब्द कहा जाता है। जैसे मैं लिखता हूं कमल, या फिर मैं लिखता हूं कमला, या फिर मैं लिखता हूं गमला। क्या लिखता हूं? गमला। इसे दो शब्द लिखता हूं। अब इस कमल को मैंने इस बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लिखा है। इसका अर्थ एक निकल रहा है, कमल यानी पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। गमला जिसके अंदर हम कमल को नहीं किसी अन्य पुष्प को रखेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसको मैं बना दूं कि म ल क, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। ये वर्ण तो है लेकिन इन वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा निरर्थक। ये शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे गमला तो मगला लिख दूं, तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है दोस्तों। इसलिए ये वाले तो शब्द हो जाएंगे लेकिन ये वाले शब्द नहीं होंगे। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शब्द किसे कहा जाता है। तो शब्द कहा जाता है दो या अधिक वर्णों के योग से किसी शब्द की रचना करते हैं, किसी शब्द की अगर अपने रचना करते हैं तो उसे शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे चलकर इन्हीं शब्दों के व्यवस्थित क्रम से बनता है आपका वाक्य और उसका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलना होगा, तभी उसे वाक्य कहा जाएगा। ठीक है। शब्द को अगर देखें तो चार अलग अलग भागों में बांटा गया है। शब्द को कितने? चार अलग अलग। सबसे पहले बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, फिर बांटा गया है रचना या संरचना के आधार पर, और फिर बांटा गया है विकार के आधार पर। काय के आधार पर बांटा गया है? विकार के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। ठीक है। और लास्ट में बांटा गया है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो शब्द से चालू होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांच प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। तत्सम, तद्भव, विदेशज और शंकर। ठीक है। फिर रचना, संरचना या बनावट के आधार पर आपके पूछे तो कितने प्रकार? तो तीन प्रकार। रचना, संरचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन। तो इसमें आ जाएगा ऋण, यौगिक और योग। फिर आगे देखेंगे अपने विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक आ जाएगा विकारी और एक आ जाएगा अविकारी। एक आ जाएगा आपके अर्थ के आधार पर आ जाएगा आपका सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हुआ यह है दोस्तों कि एक बार हम रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद में पता चला कि वॉइस तो आई नहीं, पिन सही से नहीं लगी थी, तो इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा आपको गिच पिच यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। हालांकि आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, लिखे हुए पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अपने देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ क्या? तत् का अर्थ होता है उससे और सम का अर्थ होता है समान। तो उसके समान, किसके समान? तुम्हारे के मेरे, ना तुम्हारे ना मेरे, संस्कृत भाषा के समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। किसके समान? संस्कृत भाषा से समान। तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब संस्कृत भाषा के समान शब्द। मतलब वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, संस्कृत भाषा से निकले हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें कह दिया गया है आपका तत्सम शब्द। उसके बाद में आता है आपका तद्भव शब्द।
तत् प्लस भव, मतलब उससे भव यानी जन्मा। किससे जन्मा? संस्कृत से जन्मा। किससे जन्मा? संस्कृत से जन्मा। तो संस्कृत से जन्मा शब्द, संस्कृत से जन्मा मतलब उसका कुछ रूप परिवर्तन होगा, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उनका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है कुछ रूप परिवर्तन के साथ में, कुछ रूप परिवर्तन के साथ में जब हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा तत्भव शब्द। क्या कहा जाएगा? तत्भव शब्द। अब देखो इन दोनों में देखते हैं, जैसे अपने लिखते हैं दूध की दुकान, तो सामान्यतः दूध की दुकान अपने बोलते हैं लेकिन वहां पे लिखा हुआ आता है शुद्ध दूध यहां मिलता है। क्या मिलता है? शुद्ध दूध यहां पर मिलता है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ रहता है। जैसे लिखा होता है अपना फायर ब्रिगेड पे अग्निशमन, क्या लिखते हैं? अग्निशमन। ठीक है, तो अग्नि को बोलते हैं आग। अग्नि संस्कृत तत्सम शब्द है, आग हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। दूध आपका तत्सम है, दूध इसका तत्सम है। कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणारसारम जैसे बोलते हैं अपने, तो कर्पूर जो है वो आपका संस्कृत का या तत्सम शब्द है, और कपूर जो अपने बोलते हैं वो है आपका कौन सा? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार होता है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल जो बोलते हैं वो आपका शब्द है तत्सम का, और अपने बोलते हैं उजला, तो उजला जो शब्द है वो है तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? तद्भव शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। पहचान क्या है सर? पहचानेंगे कैसे? तो पहचान सकते हैं इनको कि सामान्यतः छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र, और अनुस्वार से चालू होने वाले शब्द, अनुस्वार से चालू होने वाले शब्द या ऋषि से चालू होने वाले शब्द सामान्यतः वो होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त अक्षर सामान्यतः तत्सम होते हैं। जैसे क्षत्रिय बोल दो, ज्ञातव्य बोल दो, त्रिशूल बोल दो, श्रवण बोल दो, अंश बोल दो, तो ये जो शब्द है, ऋषभ बोल दो, ठीक है, तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द वो होंगे आपके तत्सम भाषा के शब्द कहलाएंगे। लेकिन कुछ शब्द चालू होते हैं चंद्र बिंदु से शुरू होने वाले शब्द आपके तत्सम के नहीं होंगे, तद्भव के होंगे। और कुछ शब्द जिनमें अड़ और अढ़, जिसको बोलते हैं ताड़नजात, जिसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, जिसको बोलते हैं तल बिंदु व्यंजन, अगर वे शब्दों का भी किसमें प्रयोग किया जा रहा है, किसी शब्द में प्रयोग किया जा रहा है उन वर्णों का भी, तो वे वर्ण भी आपके, वे शब्द भी हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद बात करते हैं आपने देशज। देशज आपने सुना होगा, एक मिलता है देसी ठर्रा, एक मिलता है विदेशी ठर्रा, दो प्रकार के ठर्रे मिलते हैं। तो जिसका जन्म देश में हुआ है तो वो देसी, व्हाइट, लाल, संतरा, मौसम्बी, वो सब क्या है आपके? देसी। फिर आती है आपकी व्हाइट मिस्चिफ, फिर आती है मैकडोनल्ड, फिर आती है आपकी क्या मालूम कहने क्या आती है। ठीक है, तो वो सारी उनका जन्म कहाँ हुआ है? बाहर हुआ, तो वो हो जाए विदेशी। ठीक है, तो यहाँ पे देशज, जिनका जन्म देश में हुआ है, जिसका जन्म देश में हो, जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है, और देश में जन्म होना तो ठीक है, लेकिन उनका क्षेत्रीय प्रभाव इतना विस्तार हो गया है कि उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगता है। वे शब्द आपके कहलाते हैं आपके देशज शब्द। जैसे लोटा, जैसे फटाफट, लोटा पहले लेके जाते थे 2016-14 से पहले, कौन जाते थे? फिर मोदी जी आए और बोलो सबके घर शौचालय, फिर सुबह सुबह का मजा खराब, वो जंगल वाले दिन गए। ठीक है, जंगल वाले दिन गए तो मोदी जी ने क्या कर दिया? ODF मतलब ओवर डेफिलेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त देश कर दिया। तो ये लोटा को बंद कर दिया, ये लोटा काम में नहीं आता। फिर आ जाएगा फटाफट। क्या आता है? फटाफट। फटाफट शब्द क्षेत्रीय शब्द है। इससे पहले जो शब्द, इसके लिए जो शब्द को फटाफट के लिए त्वरित, तुरंत अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, गड़बड़, फिर वो है ना, वो CID दया, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला गड़बड़ है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका देशी शब्द है। फिर आती है पगड़ी, जो स्वाभिमान का प्रतीक होती है, वो पगड़ी या पग बोलते हैं जिसको। ठीक है, शादियों में बांध फिरोगे तो वो पगड़ी का है आपका देशी शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए उन्हें देशी शब्द कहता है। फिर आता है विदेशी या आगत। विदेशी शब्द या आगत शब्द, विदेशी सर कैसे आ गए हमारे यहाँ से, हमको बताइए। तो विदेशी ऐसे आ गए कि भारत में पहले अरबों का आक्रमण हुआ, फिर भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ,
फिर भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर भारत में यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कौन कौन सी आई? पुर्तगाली आई, डच आई, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, डेनिश आए, फ्रांस आए, मतलब जितनी भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई उनके साथ में अपनी भाषा लेके आई, अपनी संस्कृति लेके आई, अपने धोती कुर्ते से जींस शर्ट पर आ गई। क्यों आ गए? क्योंकि उनकी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, उनकी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। तो उनकी संस्कृति का ही प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, उनकी संस्कृति के साथ साथ में उनकी भाषा का भी प्रभाव पड़ा। उनकी भाषा का प्रभाव पड़ा तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो अपने प्रयोग में लाने लगे। जैसे मैं बोलता हूं पानी पिला दो, तो पानी पिला दो, पानी है उर्दू का शब्द, पिला दो उर्दू का शब्द, लेकिन अब बोलते हो जल ग्रहण कर लीजिए, नहीं बोलते हैं ऐसा। तो बहुत सारे दिन प्रतिदिन के ऐसे शब्द हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी वर्बी के अपने बोलते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कौन सी भाषा के शब्द हैं। वो शब्द, ये सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वे सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए उनको बोल दिया विदेशी, या बोल दिया आगत। कहां से? कहीं से आए हुए शब्द, कहीं से आए हुए शब्द, आगत शब्द। तो विदेशी या एहसान, कब्र, औसत, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। एहसान, कब्र और औसत अरबी भाषा का शब्द है। फिर फारसी भाषा के शब्द हैं चादर, चालक, चश्मा, चादर, चालाक, चश्मा, चादर, ओढ़ने वाली चादर, ओढ़ने वाली चादर, ठीक है। फिर तुर्की भाषा के शब्द हैं तुर्क, उर्दू, तुर्क, उर्दू, बहादुर, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं आप कमिश्नर, फिर बोलते हैं टीचर, फिर बोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर, फिर बोलते हैं आप, फिर बोलते हैं हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल। तो ऐसे जो शब्द बोलते हैं वे सारे शब्द क्या हैं? वे सारे शब्द जो हैं वे विदेशी हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, और उनको ऐसा के ऐसा प्रयोग में किया। विदेशी शब्द हो जाएंगे एहसान, कब्र, औसत, चादर, चालाक, चश्मा, तुर्क, उर्दू, बहादुर, ठीक। इसके बाद में आ जाता है शंकर शब्द। शंकर शब्द यानी क्या? शंकर यानी भोले शंकर नहीं, शंकर की बात हो जाएगा मिश्रण। किसका मिश्रण? आपका और मेरा मिश्रण नहीं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर किसी एक तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। एक भाषा का इधर पकड़ा, एक भाषा से इधर पकड़ा, दोनों को पकड़ के मिला दिया। जैसे मिलाया अग्नि, इधर से मिलाया बोट, अग्नि बोट, क्या मिल गया? अग्नि बोट। तो क्या बना शब्द? यहां से एक शब्द बना अग्नि बोट। अग्नि बोट जो शब्द बना हुआ है एक संस्कृत भाषा का शब्द, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द, इससे बन गया आपका अग्निबोट। फिर लिया मैंने एक रेल और एक लिया गाड़ी, तो रेल जो लिया अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी जो लिया है वो हिंदी भाषा का, दोनों को मिलाया क्या बना? रेलगाड़ी। क्या बना? रेलगाड़ी। फिर लिया मैंने एक पान, मैंने लिया दान, फिर एक लिया पान, एक लिया दान, दोनों को मिलाया, मिला पान दान। क्या बना? पान दान। तो दो शब्दों से मिलकर बना पान दान। तो पान है हिंदी भाषा का, दान है फारसी भाषा का। उसके बाद मैंने लिया सील बंद, फिर मैंने लिया एक सील, एक लिया बंद, एक लिया सील, एक लिया बंद, दोनों से बनाया सील बंद। क्या बनाया? सील बंद। सील बंद बनाया तो ये एक सील जो है वो अंग्रेजी भाषा का, बंद जो है फारसी भाषा का, दोनों को मिलाया सील बंद बना। इस प्रकार क्या होता है? शंकर शब्द बनते हैं। जैसे क्या करते हैं अपने, जैसे कुछ फल फ्रूट करना है, फल फ्रूट को कुछ बड़ा आकार देना है या बड़ा बनाना है या फिर ज़्यादा उत्पादन हो जाए, ऐसा कुछ करना है, तो अपने क्या करते हैं? दो बीजों को मिलाते हैं। दो बीजों को मिलाकर उसमें एक बीज की अपना एक वैरायटी लेते हैं, दूसरे बीज की दोनों वैरायटी लेते हैं। एक बीज की वैरायटी ले लेके इससे ज़्यादा बीज होने चाहिए, एक बीज की वैरायटी ले लेके बीज बड़े भी होने चाहिए, दोनों को मिलाया, बनाया, एक तीसरा बीज बोया, उससे एक पौधा बना, ज्यादा बीज भी लगे, बड़े बड़े बीज भी लगे, तो ये क्या बन गया? शंकर बन गया। शंकर दो अलग अलग वेराइटी से, हाई यील्ड वेराइटी के बीज बना दिए अपने ने। तो यहां से क्या बना? शंकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके शंकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और शंकर शब्द हो गया। इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है यौगिक में, वो आपका अभी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। रचना, संरचना तथा बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तो यौगिक रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द, रूढ़ का मतलब परंपरा, पुराने शब्द जो कभी परिवर्तित तो नहीं होते, जिनका कोई मतलब पूरा नहीं है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा है उसमें,
तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होंगे? जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जिनको अगर तोड़ेंगे, अगर जिनका विभाजन करेंगे तो विभाजन करने के बाद में जो दो शब्द बनेंगे या दो शब्द बन रहे हैं उनका कोई एक अर्थ नहीं हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। जैसे मैं इस चावल को तोड़ता हूं तो क्या बोलूंगा? चाव प्लस ल या फिर चा प्लस वल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं इस गेहूं को तोड़ता हूं, एक बनेगा गे, एक बनेगा हूं। गे में तो नहीं हुआ है तो क्या बन रहा है कि गे और हूं, ये बन रहा है गेहूं। क्या बन रहा है? गेहूं। एक शब्द तो बन रहा है आपका गेहूं, एक बन रहा है आपका आटा, एक बन रहा है आपका आटा। ठीक है, तो आ और टा अगर इनको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसको तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक बनता है आपका दिन, इसको तोड़ो, दी और द कोई बन रहा है नहीं, मुंह और ह नहीं बन रहा, गो और रा नहीं बन रहा है। तो इनको तोड़ने पर इनके कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहे हैं। मतलब ये जो सारे शब्द हैं अपने आप में रूढ़ हैं, ये जो सारे शब्द हैं अपने आप में रूढ़ है, इनका विभाजन करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद में आ जाता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनका अगर विभाजन कर दिया जाए तो उनका एक अलग निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे मैं बोल दूं पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला मतलब पढ़ने के लिए स्थान, पढ़ने का स्थान। जैसे बोलो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या को प्राप्त करने के लिए आलय। फिर जैसे मैं बोलूं राजपुत्र तो राजा का पुत्र, क्या बोलता हूं? राजा का पुत्र, ऐसे बोलता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है? दो शब्द लिए, जैसे मैं लेता हूं महात्मा, तो महान है जो आत्मा, एक महान और एक आत्मा, तो महान का भी अर्थ निकल रहा है, आत्मा का भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्या हो रहा है? इनके अगर टुकड़े कर रहे हैं, इसका बन रहा है आलय, इसका बन रहा है विद्या, इसका बन रहा है राजा, इसका बन रहा है पुत्र, तो इनके कोई अनिश्चित अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए ये शब्द हो जाएंगे यौगिक। आपके कौन से शब्द हो जाएंगे? यौगिक। मतलब इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनके टुकड़े करने पर, इनका विभाजन करने पर इनका कोई अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कौन से बनते हैं? या तो उपसर्ग से बनेगा या प्रत्यय से बनेगा। जैसे सामाजिक तो समाज प्लस इक प्रत्यय हो गया उसमें। जैसे उपसर्ग से, जैसे का पुरुष मतलब बुरा है जो पुरुष, का पुरुष, या कुरूप जिसका रूप भद्दा है, गंदा है, तो कुरूप, तो का कु ये क्या है? ये सारे उपसर्ग हैं। जैसे संधि से बनता है, जैसे क्या बनता है? संधि से मिलकर बनता है। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं क्या कौन से भी शब्द बोल सकता हूं। जैसे बोलता हूं तत्सम, तो ये शब्द अपने आप में क्या है? संधि। तत् प्लस सम से मिलकर बना है तत्सम, क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए, ठीक है। जैसे बोलता हूं पद प्लस हति पद्धति, पद प्लस हति पद्धति, ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, चलो, तो पद्धति बना तो संधि। फिर बन सकते हैं समाज, कितने भी सारे जो समास है आपका अव्ययी भाव समास, आपका पुरुष समास, आपका क्षत्रिय, आपका जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, ये सारे जो समास हो जाएंगे ये कौन से हो जाएंगे आपका? लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। यौगिक शब्दों में बहुव्रीहि समास के उदाहरण को काउंट नहीं किया जाता है, बाकी सारे समास के उदाहरण को यौगिक शब्दों में काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक है वो है, अगला जो अपना प्रकार है वो योग रूढ़। मतलब सर यौगिक भी होंगे और रूढ़ भी होंगे क्या? हाँ, यही बोल रहा हूं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, जिनका तोड़ने पर एक निश्चित अर्थ निकल जाता है, लेकिन जब उनको जोड़ दोगे तो तीसरा जो अर्थ निकलेगा वो फिक्स होगा। फिक्स होगा। कैसे? जल में जन्मा कौन? कमल। ठीक है, जैसे मैं बोलूं चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला है जो, कौन है? विष्णु भगवान। ठीक है, चंद्र है, फिर मैं बोलता हूं जैसे बोलता हूं लंबोतर, लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबा है पेट जिसका, तो लंबा है उदर जिसका, तो कौन? गणेश। गजानन, गज का है आनंद जिसका, कौन? गजानन। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? श्री गणेश, भगवान गणेश की बात कर रहे हैं आपने। जैसे मैं बोलूं दशानन, तो दशानन 10 आनन है जिसके, मतलब 10 स्वर हैं जिसके, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रावण। तो क्या हो रहे हैं? कुछ ऐसे शब्द हैं
जो यौगिक तो हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ है, उनका अर्थ क्या है, रूढ़ है। अब रूढ़ है तो वो हो जाएंगे योग प्लस रूढ़, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, योग रूढ़ शब्द बन जाएंगे। तो योग रूढ़ शब्द में किसके उदाहरण आते हैं, तो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण काई में काउंट किए जाएंगे। तो वो काउंट किए जाएंगे आपके योग रूढ़ समास में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में आता है विकार। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। सब ये दोनों क्या पिक्चर है। विकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, काल, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द विकारी शब्द। जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वे शब्द कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। सर बताओ कैसे हो रहे, तो जैसे मैंने लिखा लड़का, तो लड़का का बन जाएगा लड़की, लड़का उसका बहुवचन बनाना है तो लड़के, रहा है मतलब वर्तमान काल, परिवर्तित कर दो रहा था रहेगा, ठीक है, भूतकाल, भविष्य का, फिर उसका, तो का ये कारक है, का कारक है। 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, फिर संबोधन अधिकरण में पर, फिर संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, और संबोधन में पर, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया शायद, ठीक है, छठे को सातवां बोल दिया, सातों को छठा बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कारक है, 8 प्रकार के कारक। तो इन कारकों के आधार पे भी परिवर्तन हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसका, उसकी, उसके, उसका यानी लड़का, उसकी यानी लड़के, और उसके यानी बहुत सारे जनों के बारे में बात कर रहा है तो भी परिवर्तन हो गया है। तो उसका, उसकी, उसके, उसने, उसने, उसको, उससे, ठीक है, ये भी परिवर्तन हो सकता है। तो संज्ञा कौन कौन से शब्द हो जाएंगे इसमें, अब इसमें शब्द हो जाएंगे संज्ञा वाले शब्द, सर्वनाम वाले शब्द, फिर विशेषण वाले शब्द और क्रिया वाले शब्द। ये वाले शब्द सारे में आ जाएंगे, आपके विकारी शब्दों में आ जाएंगे। ये विकारी शब्दों के प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, वे शब्द आपके कहलाते हैं विकारी शब्द। अगला आ जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मैंने क्या बोला कि इन चारों के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके अविकारी शब्द। कौन कह रहे हैं, जैसे मैं आज बोलूं तो आजा नहीं, आज का आजा, आजे, आजो नहीं, फिर कल, कले, कलो, कला, कली नहीं, फिर सुबह, 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 सुबह नहीं बनेगा, फिर दीना, दीने, दूना नहीं, रात, राते, रातों, राते नहीं, इधरी, उधरी, उधरी नहीं। तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वे शब्द कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब अपरिवर्तनीय हो जाएंगे, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, फिर विस्मयादि बोधक हो जाएगा, और निपात। निपात को सामान्यतः काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान हिंदी के हैं जो वे इसको निपात को भी अविकारी शब्दों में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गिनते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी गिना जाता है, कभी कभी गिन भी लिया जाता है। तो इसके 4 प्रकार भी हो सकते हैं, इसके 5 भी हो सकते हैं। अविकारी शब्दों की संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यहाँ पे तो 4 ही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इस प्रकार आपको ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया, मतलब ये वाला प्रकार भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाता है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे होते हैं 2, अर्थ के आधार पे कितने, 2। कौन कौन से, सार्थक, निरर्थक। एक हो जाएगा सार्थक, एक हो जाएगा निरर्थक। तोड़ो, स अर्थ मतलब अर्थ के साथ, फिर निरर्थक, निर प्लस अर्थ मतलब अर्थ के बिना, अर्थ के बिना। तो सार्थक शब्द वे शब्द हो जाएंगे जो अर्थ के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, अकेले प्रयोग किए जाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो अकेले प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अकेले प्रयोग नहीं किए जाते हैं, और जिनका कोई निश्चित अर्थ भी नहीं होता है। वो तो जब अपने बोलते हैं तो बोलते हुए जब अपने उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जो अपनी गति होती है उस गति में क्या किए जाते हैं, वो बोला जाते हैं, बोलते नहीं बोला जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं आपके सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं खाना, खाना सार्थक शब्द है, चाय सार्थक शब्द है, पढ़ाई सार्थक शब्द है, फिर दाल सार्थक शब्द है, जैसे फिर और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो सार्थक शब्द हैं। जैसे मैं बोलूं खाना वाना, तो वाना कोई सार्थक शब्द नहीं। जैसे चाय साई, साई कोई सार्थक शब्द नहीं। दाल वाल, पढ़ाई सड़ाई, लड़ाई वड़ाई, ये कोई वड़ाई कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो इधर के जो शब्द हैं वो सार्थक है, इधर के जो शब्द हैं निरर्थक है। लेकिन जब सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके साथ में कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। अकेले प्रयोग नहीं होते हैं, किसी न किसी के साथ में प्रयोग होंगे, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका अर्थ के आधार का जो भी आपका प्रकार थे वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा में क्या बताया,
पूरे में मैंने आपको बताया कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद में क्या होता है, आपके अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं। वर्ण के बाद में ये होती है आपके लेखन के आधार पर, उसके बाद में अर्थ के आधार पर होती है आपकी शब्द, उसके बाद में हो जाता है वाक्य। फिर हमने देखा शब्द को 4 भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना संरचना के आधार पर, फिर आपको विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि 5 प्रकार कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आगत, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हैं और ऐसे प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ में प्रयोग किए जाने लगे हैं। फिर देशी शब्द कौन से शब्द हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। विदेशी शब्द को जो विदेशी आक्रमण के कारण या विदेशी प्रभाव जितने भी हुए, व्यापारिक प्रभाव हुए, सांस्कृतिक प्रभाव उनके कारण भारत में आए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वे आ जाएंगे विदेशी। शंकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द जो कई के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा आ जाएंगे, संस्कर शब्द। रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने पर इनका अर्थ परिवर्तित अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जिनको तोड़ेंगे अर्थ अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका विभाजन होगा अलग अलग अर्थ भी निकलेगा, लेकिन जोड़ देंगे तो तीसरा एक निश्चित अर्थ होगा जो रूढ़ होगा एक विशेष अर्थ के लिए। विकारी शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन आपके अविकारी शब्द कौन से शब्द, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, निपात। ठीक है, अर्थ के आधार पर फिर सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जो अर्थ के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, अकेले स्वतंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द जो अकेले प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। बस इतना सा है, अगर एक बार याद कर लोगे तो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, जिसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था शब्द, उस शब्द टॉपिक को आपने खत्म कर लिया है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द गूगल कीजिए। बोले तत्सम शब्द तो आ जाएंगे ढेर सारे, तद्भव शब्द ढेर सारे आ जाएंगे, विदेशी शब्द, देशी शब्द ढेर सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप जो शब्द डालोगे वे शब्द डालोगे तो आपके बहुत सारे शब्द आपको दिखने लग जाएंगे। वहां से इन शब्दों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप पढ़ने के बाद में अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जितनी भी आने वाली एग्जाम से पटवारी है, एसआई है, जहां की एसआई आती है, जितनी सारी एसआई की जितनी भी एग्जाम होती है, उन सब में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा मेन रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। तो आई होप जो हम आपके लिए कर रहे हैं मेहनत, वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। ठीक है, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम में कोई कमी है तो भी कीजिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है हमारे साथ, हमारे लिए, तो वो भी आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।